घर पे आते हैं ना। और आज आज आप सभी का आनंद में दिल से स्वागत है ना। अभी हमारे लिए गुड न्यूज है, हम सभी के लिए। आनंद में ऑफिस, एमवे ऑफिस बहुत ही बड़ा बन रहा है ना। और बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए, तो दिल से जोरदार तालियां हो जाए हमारे फाउंडर्स के लिए, है ना। देखो, अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो आज मैं किचन में होती, आपके सामने नहीं होती, कुछ ना कुछ किचन में कर रही होती या कुछ ना कुछ घर में काम कर रही होती, है ना। मेरा बाय द वे, जैसे चेतना मैम ने बताया, मेरा नाम नलिनी पटेल है। मैं मेरे हस्बैंड जोल पटेल के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और ये बिजनेस बिल्ड जब किया था तो मेरे हस्बैंड को फैक्ट्री था जेएडीसी में, आर्चिस गैलरी का शोरूम था, होलसेल में बीड़ी सिगरेट का बिजनेस था। और चौथा ये तीसरा ये बिजनेस हमारे घर पे आया था। हमारे रिलेटिव, मेरे बड़े भैया, जौल के बड़े भैया विनेश भाई और रागिनी भाभी ने बड़ौदा से बताया था। और हमने दिखा। और ज्यादातर हम क्या करते, हमारे रिलेटिव थे तो हमने मना नहीं किया, बिजनेस है देख लेते हैं। लेकिन जल के पास टाइम नहीं था और मेरे को ये लग रहा था कि संडे मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, मिलेगा मेरे को। तो वो समझ के साथ मैंने ये बिजनेस किया। लेकिन फंक्शन देखे, इस बिजनेस की प्रोडक्ट्स देखी मैंने। और जैसे चितना मैंने बताया, ये प्रोडक्ट्स जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया तो कुछ गिनी चुनी प्रोडक्ट थी, होम केयर प्रोडक्ट्स थी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट थी। और न्यूट्रीलाइट कमिंग सून, आर्टिस्ट्री कमिंग सून। जब हमने बिजनेस किया तो मेरे घर पे एक टैग आया था, आर्टिस्ट्री कमिंग सून। मैंने मेकअप के, मेरे को मालूम नहीं था आर्टिस्ट्री क्या है, क्या आने वाला है, लेकिन मेकअप का जो मिरर होता है वहां पे चिपका दिया, कुछ आने वाला है, कुछ आने। एक्साइटमेंट इतना था कि ऐसा क्या आएगा। तो कमिंग सून तो रहता है ना हमको कि कुछ क्या आएगा। तो आर्टिस्ट्री तब लॉन्च हुई थी, हमने ज्वाइन किया तो नहीं था। और दिल से बताओ, हमने ये प्रोडक्ट्स दिल से यूज किया, सीखा समझा और यूज किया। फिर यूज किया तो फ्रेंड्स रिलेटिव को सबको बताया। और ऐसे करते 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 बिजनेस किया। लेकिन आनंद में जैसे बताया ना जितना में, एनआरआई हब है आनंद गुजरात में, कहता है कि एनआरआई हब है। तो एनआरआई जो भी आते हैं तो शैम्पू साबु सब लेके आते हैं, वो हमको गिफ्ट में देते हैं, है ना। तो लेकिन जब हम हमारा यूज करते हैं तो हमको मालूम है हमारी क्वालिटी क्या है, और हम प्राउड से यूज करते हैं। तो फिर हम उनको प्राउड से बताते हैं, देखो हम ये यूज करते हैं। तो अभी क्या हुआ है मालूम है, अभी का दौर ऐसा है, एनआरआई आते हैं सही में, लेकिन हमारा न्यूट्रीलाइट, हमारी आर्टिस्ट्री लेके जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हम खुद यूज करते हैं, दिल से यूज करते हैं, और हम दिल से नॉलेज लेते हैं और दिल से लोगों को बात करते हैं। ऐसे ऐसे करते बिजनेस करना शुरू किया। लेकिन आज एक बिजनेस की बात बताओ आपको। आर्टिस्ट गैलरी का जो आर्टिस्ट, जैसे मैंने बोला ना, आर्टिस्ट गैलरी का शोरूम था। तो वो शोरूम था ना, तो उसमें क्या बिकता था, कुछ गिफ्ट कार्ड ऐसा कुछ बिकता था। कुछ गिफ्ट बिकती थी, हम कार्ड बिकते थे, बेचते थे। तो अभी वो बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? वो बिजनेस कहाँ पे आ गया? स्क्रीन पे, ऑनलाइन, मोबाइल पे आ गया। देखो, अभी हमने उस टाइम पे वो बिजनेस किया, हमने बहुत जोरों शोरों से किया। और विद्यानगर में, जो आनंद के बाद विद्यानगर होता है ना, वो स्कूल कॉलेज का बहुत ही बड़ा ज्यादा है वहां पे। तो वहां पे वो ज्यादा बिकता था क्या, कार्ड वो सब, है ना। वैलेंटाइन आता है तो कार्ड, ये डे वो डे, तो कार्ड बहुत बिकते थे। अभी सब मोबाइल पे आ गया। और धीरे धीरे करके हमने, देखो, ये बिजनेस जब शुरू किया तो वो बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चलता था, और हमने ये पार्ट टाइम किया। और ऐसे, जैसे मेरे को तो ऐसा ही था कि 4,400 जो हमने बिजनेस में दिए हैं, उस टाइम पे 4,400 दिए थे, तो वो वापस आए जाने तो बहुत है, मेरे को ऐसा था। और फिर हमारी अपलाइन ने धीरे धीरे बिजनेस में बताया कि भी इस बिजनेस में तो हम काम करेंगे तो आगे जाके हम एलएस जाते हैं, वर्ल्ड ट्रिप करते हैं। तो हम वहां जब एनआरआई का जो दौर रहता है तो वहां जरा हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी प्लेन में थोड़ा घूम आए। तो ये बिजनेस किया।
फिर प्लेटिनम गए तो दिल्ली गए बाय प्लेन पहली बार। फिर ऐसे ऐसे करके 14-15 कंट्री घूम चुके हैं, है ना। और जब अमेरिका गए तो हम कनाडा गए तो हमारे रिलेटिव मिले और मेरे को बोले कि अभी जो आ चुकी है तो रुक जा, अभी मत जा। तो बहुत मेरे को ऐसा थोड़ा डांट दिया, ज्यादा डांट दिया क्योंकि बड़े भैया थे। तो मैंने उसको कुछ नहीं किया, रूम में जाके पासपोर्ट लेके आई और उसको हाथ में थमा दिया पासपोर्ट। फिर वो पेज देखते गए देखते गए देखते गए तो बोला ये पासपोर्ट ले, तू इंडिया चली जा, तेरा यहाँ काम ही नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बोले कि मेरा जो पासपोर्ट है ना, इंडिया से कनाडा, कनाडा से अमेरिका, इंडिया कनाडा, तीन ही जगह पे है, लेकिन इस बिजनेस से हम इतना कंट्री घूमे हैं। तो उनको मालूम पड़ा कि ये बिजनेस बहुत ही जोरदार, मतलब बढ़िया है, आप वही करो, है ना। तो लाइफस्टाइल यहाँ की देखी, वो समझे सोचे। तो देखो आज सभी समझ में सबको आता है कि इस बिजनेस में हमको क्या मिला है। देखो हमने ये बिजनेस किया था तो ट्रेडिशनल बिजनेस में किया तो मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरा कोई नाम नहीं था। हाँ, आज इस गैलरी पे शोरूम में बैठती थी, लेकिन आना जाना ऐसा, लेकिन उसमें से वर्ल्ड ट्रिप नहीं कर पाती थी। और फैमिली, जो फैमिलियर होता है ना, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा फैमिली बहुत इन्वॉल्व रहती है। हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है वो भी इन्वॉल्व हमारे साथ रहते हैं। मेरी एक सास है, इस बिजनेस में गोल्ड प्रोड्यूसर है। मेरी ननंद है, वो फाउंडर प्लेटिनियम है। देखो, सबको जुड़ा दिया। सास अभी घर में रहते हैं तो सास है, लेकिन जब बिजनेस में आते हैं तो डाउनलाइन है। ननंद है, बड़ी है, जब सोशल अपलाइन होती है तो वो अपलाइन है, लेकिन जब बिजनेस में आते हैं तो वो मेरे से सीखते हैं। देखो इस बिजनेस में कैसा वो है ना। और दूसरा कुछ करते तो हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इस बिजनेस में बहुत ही बढ़िया ये बिजनेस है। और सच में बताओ कि हम सबको बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे चेतना मैम हमको हेल्प करते हैं नॉलेज में, हर रोज कुछ ना कुछ हमको सिखाते हैं ना। हमारे लिए आते हैं, हमारे फ्रेंड्स, सबको हम ये लिंक भेज के हमको सबको नॉलेज दे पाते हैं ना। अभी देखो आनंद अभी स्टोर ओपन हुआ हुआ तो देखो पहले इस बिजनेस में हमने ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट लेने के लिए हमको बड़ौदा जाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे अहमदाबाद ऑफिस आया, गुजरात में सूरत आया, तो हमको वहां लेने जाना पड़ता था। धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि आज आनंद में ऑफिस है। क्यों? क्योंकि हम डट के जमे रहे एक जगह पे। हमको इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं आया राम गया राम, सब आएंगे जाएंगे, आया राम गया राम जाएंगे, लेकिन हमको टिकाराम बनना है इस बिजनेस में। हमको डट के जम के रहना है। और अगर हमको कोई देखता है तो एमवे की नजर से देखना चाहिए कि ये एमवे पर्सन है। हमको प्रोडक्ट से लेके बात करने से लेके, क्योंकि हमको बहुत सारा इस ट्रेनिंग से बहुत सारा हमको सीखना मिलता पड़ता है, तो बहुत अच्छा है। मैं आज भी आप सभी को देख के आप सबसे भी मैं सीखती हूँ, आपका कुछ ना कुछ तो बहुत हमको सीखना मिलता है इस बिजनेस में। तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फ्री में सबको सीखना मिलता है। अभी ऐसा कोर्स हम कहीं भी सीखना, हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ सीखना है तो हमको बहुत बड़ी फी चुकानी पड़ती है ना। तो यहाँ हमारे पर्सनल ग्रो भी रहता है ना। बहुत बढ़िया है इस बिजनेस में, बहुत कुछ है। बस हमको जमे रहना है इस बिजनेस से, डट के जम के रहना है। और हम अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको अभी देखो न्यूट्रलाइट से हम सबकी हेल्थ बचा के, कोरोना में हम सबकी हेल्थ देखो, कोरोना में सबको मालूम पड़ गया न्यूट्रलाइट क्या है। तो प्लेटफॉर्म रेडी है, बस हमको अभी चलना है और सबको बातें करना है। तो यहाँ मेरा टाइम हो रहा है, तो मैं चेतना मैम को बोलूंगी अगर वो कवर करे। थैंक यू चेतना बेन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए, थैंक यू। और आज सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरे को सुना। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नलिनी मैम, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। आई होप आप सभी ने भी इस सेशन से जरूर कुछ सीखा होगा। एक ही चीज है कि जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज डू इट विथ कंसिस्टेंसी। हर रोज कीजिए, एवरी डे।